नमस्कार। हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य और उनकी ग्रीक रानी की कहानी। यह कहानी प्राचीन भारत और ग्रीस के बीच सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों का प्रतीक है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य की ग्रीक रानी कौन थी, उनका विवाह कैसे हुआ और इस विवाह का ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक और प्राचीन भारत के महान शासक थे। उन्होंने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जो कि भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उनके शासन काल में भारत का अधिकांश हिस्सा एक ही साम्राज्य के तहत संगठित हुआ और मौर्य साम्राज्य उस समय का सबसे बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य बना। चाणक्य, जो उनके गुरु और सलाहकार थे, वो चंद्रगुप्त को एक महान राजा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाणक्य की राजनीति और रणनीतियों के कारण चंद्रगुप्त ने चंद वंश को पराजित किया और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। अब आपको बताते हैं कि सिकंदर और भारत यूनानी संपर्क कैसे बना। चंद्रगुप्त मौर्य के समय के आसपास एक बड़ा ऐतिहासिक घटनाक्रम हुआ था और वो है महान सिकंदर का भारत पर आक्रमण। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर हमला किया, लेकिन उसे यहाँ गंभीर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का विभाजन हुआ और उनकी सेना के जनरलों ने उसके विभिन्न क्षेत्रों को भी संभाल लिया। भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में सिकंदर के एक सेनापति सेल्यूकस प्रथम ने सत्ता संभाली और खुद को वहां का शासक घोषित किया। ये वही समय था जब चंद्रगुप्त मौर्य उत्तर भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे और दोनों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई। अब आपको जानना चाहिए कि चंद्रगुप्त और सल्यूकस का संघर्ष की कहानी को। चंद्रगुप्त मौर्य और सल्यूकस के बीच टकराव 305 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। चंद्रगुप्त ने अपनी विशाल सेना के बल पर सल्यूकस की शक्तियों को चुनौती दी और उसे पराजित किया। इस संघर्ष के बाद दोनों के बीच एक शांति संधि हुई, जिसे भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। इस संधि के तहत सल्यूकस ने अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों, जिसमें आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से शामिल थे, उनको चंद्रगुप्त के अधीन कर दिया। और आपको बताते हैं कि सबसे दिलचस्प कहानी चंद्रगुप्त की ग्रीक रानी की कहानी। इस संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य और सल्यूकस के बीच न केवल क्षेत्रीय समझौता हुआ, बल्कि एक वैवाहिक गठबंधन भी हुआ। सल्यूकस ने अपनी बेटी या एक ग्रीक राजकुमारी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया। इतिहास में इस ग्रीक रानी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं मिलता, लेकिन उसे हेलन या सल्यूकिस की पुत्री के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह विवाह केवल एक व्यक्तिगत संबंध नहीं था, बल्कि एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम था, जिसने भारत और ग्रीस के बीच सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूत किया है। इस विवाह से चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच मित्रता बढ़ी और इसने दोनों साम्राज्यों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी प्रोत्साहित किया। शक्तिशाली साम्राज्य को बनाने में वैवाहिक संबंधों का एक ऐतिहासिक महत्व रहा है। चंद्रगुप्त और ग्रीक राजकुमारी के विवाह का महत्व केवल एक सामरिक समझौते तक सीमित नहीं था। यह विवाह दो महान सभ्यताओं, भारतीय और यूनानी के बीच सांस्कृतिक पुल का निर्माण भी करता है। वही पुरानी संस्कृति का प्रभाव भारत में उस समय बढ़ा और इसके परिणाम स्वरूप दोनों क्षेत्रों के बीच कला, विज्ञान और साहित्य का आदान प्रदान भी हुआ। इस विवाह के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य और भी सशक्त हुआ। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को अपने साम्राज्य के पश्चिमी क्षेत्रों में भी शांति बनाए रखने के लिए मदद की और इसके बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हथियारों का उपहार दिया। ये संधि और वैवाहिक संबंध दोनों साम्राज्यों के बीच मित्रता का प्रतीक बने।
अब आपको बताएंगे कि चंद्रगुप्त की ग्रीक रानी का योगदान क्या था। हालांकि ग्रीक रानी का व्यक्तिगत जीवन और उनके योगदान के बारे में इतिहास में विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि उन्होंने चंद्रगुप्त के शासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। उनकी मौजूदगी से मौर्य दरबार में यूनानी संस्कृति का प्रभाव पड़ा। इस समय ग्रीक विज्ञान, कला और गणित भारतीय समाज में अपनी जगह बनाने लगते थे। तो ये थी चंद्रगुप्त मौर्य की और उनकी ग्रीक रानी की दिलचस्प और महत्वपूर्ण कहानी। ये कहानी न केवल चंद्रगुप्त के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है, बल्कि भारतीय और यूनानी इतिहास में एक महत्वपूर्ण कड़ी भी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प ऐतिहासिक कहानी के साथ। धन्यवाद।